Hello students, how are you all? I hope you all are fine. Today we are going to start our 5th standard moral science subject. Okay? आज हम 5th standard का moral science subject start करेंगे. हमारा lesson number 7 repent for your mistake है ना. इसमें हम क्या देखेंगे, अगर आपकी गलती से किसी को चोट वोट पहुँच जाती है तो उसको किस तरह से सुधारना चाहिए, किस तरह से वो उसको रियलाइज़ करना चाहिए, वो सब के बारे में. ठीक है बच्चों, देखो ये छोटी सी स्टोरी है. देखो ये क्या करता है, एक छोटा बच्चा रहता है, वो डॉगी को कैसे भगाता है. हश, गो अवे फ्रॉम हियर, बोलता नहीं यहाँ से भागो, यहाँ से भागो. आई मस्ट, देखो वो क्या बोलता है, आई मस्ट नॉट हैव हर्ट इट, मुझे उसको चोट नहीं पहुंचाना चाहिए था. इट इज़ गेटिंग पेन बिकॉज ऑफ मी, उसको मेरे वजह से चोट लगी होगी, है ना. तो उसको क्या करना चाहिए, आई मस्ट मेक हिम फील बेटर, तो मुझे उसको ध्यान रखना चाहिए, मुझे उसको अच्छा फील करवाना चाहिए. तो क्या हुआ, इससे क्या पता चलता है बच्चों, कि वो छोटे बच्चे ने अपनी गलती रियलाइज़ की और उसको सुधारने की कोशिश की, है ना बच्चों. चलो बच्चों, उससे रिलेटेड एक स्टोरी सुनेंगे. बहुत अच्छी सी स्टोरी है वाल्मीकि के रिलेटेड. ठीक है, वाल्मीकि रत्नाकर. ठीक है, ये स्टोरी किसके बारे में है, वाल्मीकि रत्नाकर के बारे में. थाउजेंड्स ऑफ ईयर अगो, हज़ारों साल पहले की बात है. ठीक है बच्चों, थाउजेंड्स ऑफ ईयर अगो ड्यूरिंग त्रेता युग एक युग था. ठीक है, अ मैन नेम्ड रत्नाकर, एक इंसान था रत्नाकर नाम का. लिव इन द डिसेंट फॉरेस्ट, वो फॉरेस्ट के आसपास फॉरेस्ट में रहता था. कहाँ रहता था बच्चों, जंगल में, फॉरेस्ट में. लोकेटेड अलॉन्ग द बैंक ऑफ रिवर गंगा, कहाँ रहता था बच्चों, एक जंगल में रहता था. किसके किनारे था वो जंगल, गंगा नदी के किनारे था. ही वॉज नॉट ओनली अ क्रूल हंटर, वो एकदम शिकारी कहते हैं ना, गुस्से वाला शिकारी, रूड, जिसको किसी के ऊपर दया ना आए वैसा. तो वो खाली शिकारी ही नहीं था, बट ऑल्सो अ फियरलेस रॉबर, वो चोर भी था. फियरलेस मतलब किसी से डरना नहीं. ठीक है, तो वो कैसा चोर था, किसी से डरता नहीं था, वो चोर भी था. ठीक है, ही यूज्ड टू अटैक पीपल, वो क्या करता था, वहाँ से जो भी गुजरता था उस पर अटैक करता था. और रॉब दैम ऑफ देयर बिलोंगिंग, और उनके पास जो भी सामान होता था वो सब ले लेता था, उनसे छीन लेता था. ठीक है, इफ़ दे रिसीव ही डिड नॉट हेजिटेट टू किल दैम, अगर वो लोग मना करते थे, देने के लिए रेडी नहीं होते थे, तो उसको वो हेजिटेट नहीं करता था. वो हेजिटेट मतलब शर्माना, कि भाई नहीं इनको मारना नहीं चाहिए, वो क्या ऐसे मार देता था. उसको शर्म नहीं आती थी, वो मार देता था. उसको सेकंड नहीं लगता था किसी को मारने के लिए, वो शर्माता नहीं था और क्या करता था, मार देता था. उसको 2 सेकंड नहीं लगता था किसी की जान लेने के लिए. तो देखो, कोई भी ना नकुर करता था, उसको थोड़ा भी वो नहीं, हेजिटेट नहीं होता था, शर्म नहीं आती था, उसको मार देता था. ठीक है बच्चों, अभी नेचुरली एवरी वन वॉज अफ्रेड ऑफ हिम, तो जाहिर सी बात है कि देखो वो एकदम डरे बिना किसी को भी मार देता था. 2 मिनट नहीं लगता था, वो हेजिटेट नहीं करता था, शर्माता नहीं था किसी को मारने के लिए. तो सब लोग क्या वहाँ जाने के लिए डरेंगे ना, तो एवरी वन वॉज अफ्रेड ऑफ हिम, तो सब लोग उससे डरते थे. फिर लीव्स अलोन, देखो खाली इंसान ही नहीं, पूरे वहाँ पे जो थे एनिमल्स, बर्ड्स, सब उससे डरते थे बच्चों. लीव अलॉन ह्यूमन बींग, खाली ह्यूमन बींग ही नहीं, इवन बर्ड्स एनिमल वेर अफ्रेड ऑफ हिम, ये एनिमल्स और बर्ड भी उससे डरते थे. व्हेन ही वॉक इन द फॉरेस्ट, जब भी वो फॉरेस्ट में जाता था, देखो जब भी वो इंसान है ना, कौन ये है ना रत्नाकर, जब भी वो फॉरेस्ट में जाता था तो इंसान ही नहीं डरते थे उससे, जानवर भी डरते थे, बर्ड्स भी डरते थे, सब डरते थे. क्यों, क्योंकि वो हेजिटेट, शर्माता नहीं था किसी को भी, उसको 1 सेकंड नहीं लगता था किसी को भी जान लेने के लिए, तो सब उससे डरते थे. और जब भी वो फॉरेस्ट में जाता था तो देखो, द बर्ड्स वुड फ्लाई अवे एंड द एनिमल्स वुड लुक फॉर अ प्लेस ऑफ टू हाइड. देखो बर्ड्स क्या करते थे, उड़ जाते थे. बर्ड्स क्या करते थे बच्चों, उड़ जाते थे. द बर्ड्स वुड फ्लाई अवे एंड द एनिमल्स वुड लुक फॉर अ प्लेस टू हाइड. तो बर्ड्स उड़ जाते थे, एनिमल्स जगह ढूंढते थे छुपने के लिए. वंस ही वॉज हाइडिंग बाय द साइड ऑफ द फॉरेस्ट फुटपाथ, देखो जंगल के पास से जो गुजरता हुआ रास्ता रहता है ना, तो वो उधर छुपा हुआ रहता है. ठीक है, छुपा हुआ था. एक बार की बात है, वो जंगल के किनारे छुपा हुआ था. जंगल में वो रहता है ना, रास्ता रहता है, उसके किनारे छुपा हुआ था झाड़ों में. ठीक है, ही वॉज वेटिंग फॉर सम ट्रेवलर्स,
वो मुसाफिरों की राह देख रहा था कि कोई वहाँ से जाए और उसको वो चोरी कर सके, उसका सामान चोरी कर सके, ठीक है। सम ट्रेवलर्स टू पास थ्रू द फॉरेस्ट टू सो दैट ही कुड रॉब हिम। तो क्या करता था बच्चों, वो मुसाफिरों की राह देखता था। वो जंगल में किनारा होता है ना, जहाँ से रोड एक निकलता है, वहाँ पे वो छुपा रहता था ताकि कोई भी वहाँ से गुजरे तो वो उनके पे अटैक करके सब सामान उनका ले सके, ठीक है बच्चों। फिर देखो, आफ्टर सम टाइम ही सॉ डिनाइट सैग यानी साधु देखा, नारद को देखा, ठीक है। नारद आ रहा था टुवर्ड्स हिम, नारद उसके तरफ आ रहा था। हाइडिंग इन द बुशेस, वो नहीं छोटे छोटे झाड़ होते हैं, वहाँ पे वो छुपा हुआ था घास फूस टाइप की, ठीक है बच्चों। हाइडिंग इन, देखो फिर क्या होता है, रत्नाकर ईगरली वेट करता है कि वो उसको चोरी करना था ना, तो उसका ईगरली वेट करता है फॉर हिम। फिर वो नारद वॉज वॉकिंग पीसफुली, रत्नाकर उसका वेट कर रहा रहता है, पर नारद को थोड़ी ना पता था कि कोई उधर छुपा हुआ है। वो एकदम शांति से चलता है। कौन? नारद है ना, वो एकदम शांति से पीसफुली चल रहा रहता है, ठीक है। नारद वॉज वॉकिंग पीसफुली, देखो एडमायरिंग द ब्यूटी ऑफ द फॉरेस्ट। वो क्या करता है, एकदम शांति से चलता है, आसपास का नज़ारा वो देखता है, उसमें खोया हुआ रहता है, ठीक है। एंड सिंगिंग कथन इन प्रीस्ट ऑफ गॉड, भगवान का कथन गाता है वो। सडनली रत्नाकर जंप आउट इन द फ्रंट ऑफ हिम एंड डिमांडेड। तो अचानक क्या होता है, देखो नारद तो अपनी धुन में रहता है, अपने आसपास की खूबसूरती को निहारता है और कीर्तन करते करते जा रहा रहता है। फिर अचानक क्या होता है, ये रत्नाकर उसके सामने जंप होता है, कूद के आ जाता है और उससे डिमांड करने लगता है, सब सामान मांगने लगता है, ठीक है। रत्नाकर क्या बोलता है कि तुम्हारे पास जो भी है वो मुझे दे दो, हैंड ओवर एवरीथिंग यू हैव टू मी क्विकली। वो क्या बोलता है, तुम्हारे पास जो भी है वो मुझे फटाफट दे दो, ठीक है बच्चों। वो रत्नाकर क्या बोलता है नारद को कि तुम्हारे पास जो भी है वो मुझे दे दो, ठीक है। इफ़ यू वॉन्ट दैम, ठीक है। देखो क्या होता है, रत्नाकर नारद के सामने अचानक आ जाता है, जंप करता है। फिर उसका क्या बोलते हैं, तुम्हारे पास जो भी है वो मुझे दे दो, फटाफट दे दो, ठीक है। तो देखो अपन, नारद उसे क्या बोलता है, यंग मैन आई हैव ओनली दिस रैग। वो क्या बोलता है, मेरे पास ये रैग ही है जो मैंने पहना हुआ है ना, विच आई एम वेयरिंग। तो नारद उसे क्या कहता है कि भाई देखो भाई, मेरे पास सिर्फ ये रैगी है जो मैंने अभी पहना हुआ है। इफ़ यू वॉन्ट दैम आई विल गिव दैम टू यू, अगर ये आपको चाहिए तो मैं आपको दे दूँगा। नारद क्लामनेस एंड फियरलेस बोथ सरप्राइज एंड इम्प्रेस्ड रत्नाकर। तो देखो वो एकदम शांति से नारद को देखता है ना, तो नारद कैसा रहता है, एकदम डरे बिना उसको क्या बोलता है, देखो मेरे पास सिर्फ ये रैगी है जो मैंने पहना हुआ है, अगर ये भी आपको चाहिए तो मैं ये दे दूँगा। तो रत्नाकर उसको देख के इम्प्रेस हो जाता है, भाई इतना शांत है, डर भी नहीं रहा है ऐसा। ही स्टार्टेड एट नारद आइज वॉज फू, देखो वो नारद के आँखों में देखता है, ठीक है। लव एंड फ्लोइंग आउट ऑफ दैम, तो उसमें से क्या निकल, एकदम प्यार वाली आँखें रहती है, ठीक है, अच्छी, उसमें अच्छी भावनाएं रहती है, क्योंकि वो डरा हुआ नहीं रहता, एकदम शांत रहता है ना बच्चों। रत्नाकर क्रूल माइंड वॉज गेटिंग अफेक्टेड। तो वो देखता है, जैसे ही रत्नाकर उसको देखता है, उसकी आँखों में देखता है, तो उसकी आँखों में उसको एकदम शांति, पीस दिखता है ना, तो है ना उसके रत्नाकर के माइंड पे अफेक्ट होता है, ठीक है। फिर नारद को रियलाइज़ होता है, नारद रियलाइज दिस ही लविंग, फिर वो क्या करता है, वो एकदम अच्छे से बात करता है रत्नाकर से, दैट रॉबरिंग एंड किलिंग पीपल एंड एनिमल्स आर इज सिनफुल एक्ट। वो क्या बोलता है कि वो है ना, नारद रत्नाकर को समझाता है कि किसी को मारना, किसी से चोरी करना, किसी की जान लेना वो गलत बात है, ठीक है। ही टोल्ड हिम दैट ऑल्थ्रो हिज फैमिली वॉज शेयरिंग द फ्रूट्स ऑफ हिज बैड डेट दे वुड नॉट शेयर हिज सिम्स। देखो उसको पूछता है, क्या तुम इतनी बुरे काम करते हो, क्या तुम्हारे परिवार वाले जो इसके बोलते ना कि बुरा काम करते तो उसके फल मिलते, तो उसमें तुम्हारे परिवार लोग हिस्सेदार रहेंगे क्या, ऐसे उसको पूछता है। तो रत्नाकर डिड नॉट बिलीव दिस, तो रत्नाकर उसको
उस पर भरोसा नहीं करता है। सो ही स्टार्टेड आर्ग्यूइंग विथ न, तो वो उसके साथ नारद के साथ आर्ग्यूमेंट, झगड़ा करने लगता है। आर्ग्यूमेंट मतलब उल्टा मतलब पूछने, झगड़ा करते हैं ना। अगर देखो दो जन हो, एक जन मानता है और एक जन नहीं मानता, तो दोनों के बीच में कैसे झगड़ा होता है। तो वैसे ही नारद से वो झगड़ा करने लगा। नारद सजेस्ट दैट ही शुड आस्क हिज फैमिली। तो नारद ने क्या बोला, नारद ने एक सजेशन दिया किस ये रत्नाकर को, ठीक है। नारद ने रत्नाकर को बोला कि तुम अपने फैमिली वाले से ही पूछ लो ना, अगर तुम्हें मेरी बातों पे यकीन नहीं है तो तुम अपने फैमिली से ही पूछ लो, ठीक है। नारद ने उसे क्या कहा था, तुम ये जो बुरे काम कर रहे हो, जो इसके परिणाम होंगे, क्या तुम्हारे परिवार वाले तुम्हारा साथ देंगे? पनिशमेंट में तुम्हारा साथ देंगे क्या? अभी तुम्हें जो पनिशमेंट मिलेगी, भगवान तुम्हें जो पनिशमेंट देगी तुम्हारे बुरे कर्मों का, तो तुम्हारे परिवार वाले वो शेयर करेंगे क्या तुम्हारे से? तो रत्नाकर वो आर्ग्यूमेंट करने लगा था। तो फिर देखो नारद ने क्या किया, उसको एक सलाह दी कि तुम अपने परिवार वाले को ही क्यों नहीं पूछ लेते। रत्नाकर रन होम एंड आस्क्ड all his family member one by one if they were sharing only the fruits of his bad deed or would also share his sin। तो वो क्या उसको पूछता है कि आप सिर्फ इसके अभी जो मैं काम कर रहा हूँ उसमें आप सिर्फ अच्छी चीज़ों में ही हिस्सा लोगे, या फिर उसका जो परिणाम निकलेगा, जो सज़ा मिलेगा उसमें भी लोगे। वो अपने परिवार के सभी मेंबर्स को पूछता है। अभी जो मैं काम कर रहा हूँ, चोरी कर रहा हूँ, सबको मार रहा हूँ, तो उससे जो खाना मिलता है वही खाओगे, कि उससे जो सज़ा मिलेगा उसमें भी आप लोग मेरा साथ दोगे कि नहीं, साथ निभाओगे कि नहीं, ऐसा पूछता है। क्योंकि देखो वो चोरी चकारी कर रहा है तो उसका पनिशमेंट तो उसको एक ना एक दिन मिलना ही है ना। तो वो अपने फैमिली वाले को पूछता है, सिर्फ अच्छे समय में ही साथ दोगे मेरा, या फिर मुसीबत आने में भी मेरा साथ दोगे, ऐसा, ठीक है। मतलब अगर उसको गॉड पनिश करते हैं तो उसमें भी वो लोग हिस्सेदार लेंगे कि नहीं, ऐसा इसको अपनी फैमिली मेम्बर को पूछता है, ठीक है। तो देखो अभी क्या होता है आंसर, देखो वो लोग क्या, कौन पूछता है बच्चों, रत्नाकर अपने फैमिली मेंबर्स, हर एक मेंबर से पूछता है। अभी तो मैं ये सब चोरी चकारी कर रहा हूँ, उससे कमा रहा हूँ, तो तुम लोग सब शेयर कर रहे हो, ठीक है। और फिर बाद में इसका जो अभी बाई चांस में पकड़ा गया तो सब लोग मेरे साथ शेयर करोगे पनिशमेंट। भगवान अगर मुझे पनिशमेंट देखे तो सब लोग मेरे बुरे कर्मों का हिस्सा बनोगे, ऐसा वो पूछता है सबसे। तो देखो हिज वाइफ रिप्लाइड, उसकी बीवी पहले क्या देती है, लुक इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरी मैन टू प्रोवाइड फूड एंड अदर नेसेसिटी टू हिज फैमिली। तो उसकी वाइफ उसे क्या बोलती है, देखो ये सब की जिम्मेदारी होती है, सब आदमियों की जिम्मेदारी होती है कि वो अपने फैमिली की ज़रूरतें पूरी करे, खाना ला के दे और सब बेसिक नेसेसिटी पूरी करे, है ना, जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं वो पूरी करे फैमिली की, ठीक है। हाउ ही डज इट इज़ अपॉन हिम, वो किस तरह भी करे वो उसके ऊपर है। तो उसकी वाइफ क्या बोलती है, ये आदमी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो अपने फैमिली के लिए खाना लाए और ज़रूरत की चीज़ें लाए, और वो कैसे भी लाए वो उसके ऊपर है। ही मे वर्क हॉनेस्टली, वो ईमानदारी से काम करे, अर्न मनी एंड प्रोवाइड फूड फॉर हिज फैमिली और रॉब पीपल लुक। तो क्या बोलता है उसकी वाइफ, क्या बोलती है बच्चों, देखो ये जिम्मेदारी होती है एक आदमी की कि वो अपने फैमिली का ध्यान रखे, उसे खाना खिलाए और उसकी ज़रूरतों को पूरा करे। वो उसके ऊपर है वो किस तरह से लाए, वो भले ईमानदारी से कमाए या फिर चोरी करे, ठीक है। तो क्या बोलती है, ही मे वर्क हॉनेस्टली, यानी वो ईमानदारी से भी काम कर सकता है, अर्न मनी, तो क्या बोलती है कि वो ईमानदारी से भी काम कर सकता है, पैसा कमा सकता है ना, एंड अदर नेसेसिटी टू हिज फैमिली, और अपनी दूसरे फैमिली मेम्बर्स की दूसरे ज़रूरतों को भी पूरी कर सकता है। हाउ ही डज इट इज़ अपॉन हिम, वो किसी तरह से भी करे उसके ऊपर है, ईमानदारी से करे या कैसे भी करे। ही मे वर्क हॉनेस्टली, अर्न मनी, वो ईमानदारी से काम करके पैसे कमाए, एंड प्रोवाइड फूड फॉर हिज फैमिली, वो अपने फैमिली के लिए खाना लाए, और रॉब पीपल एंड टुक आफ्टर हिज फैमिली लाइक यू आर डूइंग, या फिर चोरी करके अपनी फैमिली का ध्यान रखे जैसे आप कर रहे हो। वी डिड नॉट टेल यू टू रॉब एंड किल, हमने ये तो नहीं बोला आप किसी का खून करो और खून करो और चोरी करो, ऐसा हमने तो नहीं बोला। हिंस यू आर
सोशली रिस्पॉन्सिबल फॉर योर एक्शन। ये क्या है, ये आप ही रिस्पॉन्सिबल हो, जो भी काम कर रहे हो आप खुद ही जिम्मेदार हो, ठीक है। तो उसकी वाइफ क्या बोलती है, देखो एक क्या कि जो भी हमने तो आपको बोला नहीं है कि चोरी करो, किसी का मर्डर करो, किसी को मारो, है ना, ये तो आप कर रहे हो, आपकी मर्जी, आप कर रहे हो, हम लोग थोड़ा ना जिम्मेदार है इसके, ठीक है। यू आर ऑल्सो सोशली रिस्पॉन्सिबल फॉर योर, देखो आप जो भी कर रहे हो उसके जिम्मेदार आप खुद हो। नो वन इन द फैमिली विल शेयर योर सिन, तो कोई भी आपका पनिशमेंट में आपका भागीदार नहीं बनेगा। इवन रत्नाकर फादर, और उसके रत्नाकर के पापा, मदर एंड सन एग्री विद द लेडी, सब लोग वो लेडी से के साथ थे कि भाई हम लोग आपकी बुराई में आपका साथ नहीं देंगे, आपको पनिशमेंट मिलेगा, वो आपकी गलती है, आप चोरी कर रहे हो, आप सबको मारे हो, हमने थोड़ी ना बोला था कि आप चोरी करो, किसी को मारो, वो आप खुद की मर्ज़ी से कर रहे हो। तो सब लोग उस रत्नाकर के पापा, मम्मी, बच्चे सब उसकी वाइफ से एग्री करते हैं। रत्नाकर वॉज, फिर देखो रत्नाकर क्या हो जाता है बच्चों, रत्नाकर शॉक हो जाता है कि ऐसा कैसा ये लोग बोल रहे हैं, है ना, ऐसा कोई भी सुनेगा। अभी देखो आप उनके लिए कर रहे हो और वो लोग बोल रहे कि भाई मैंने तो नहीं बोला ऐसे करने के लिए, इसके जिम्मेदार आप ही हो, तो वो क्या हो जाता है, शॉक हो जाता है, ठीक है बच्चों। फिर देखो आगे क्या होता है, ही रन बैक टू नारद, वो नारद के पास भाग के जाता है, ठीक है, वो जो साधु उसको जंगल में मिला होता है उसके पास वो भाग के जाता है। ही फेल्ट एट हिज फीट, वो उसके पैर कदमों पे गिरता है, एंड आस्क्स फॉर फॉरगिवनेस, वो उससे माफ़ी मांगता है। क्या मांगता है बच्चों, माफ़ी, वो उसके कदमों पे गिर जाता है और माफ़ी मांगता है। कौन, ये रत्नाकर होता है, ठीक है। रत्नाकर ऐसे सब आंसर सुन के भाग के जाता है नारद के पास और नारद के पैरों पे गिरता है और माफ़ी मांगता है, बोलता है मुझे माफ़ करो। ही सेड that he had never realized that he was committing sins until then Narad felt happy। देखो ये क्या होता है, वो बोलता है उसको कि ये सब मुझे पता नहीं था कि मैं इतना सारा पाप कर रहा हूँ। जब नारद ने उसको समझाया तब उसे पता चला, है ना। नारद ने क्या बोला उसे कि तुम इतना कर रहे हो तो तुम्हारे परिवार वाले तो सिर्फ उसमें खुशी के साथ तुम्हें शेयर कर रहे हैं ना, अभी उसके जो पापों का परिणाम मिलेगा उसमें तो तुम्हारा साथ नहीं देंगे। तो उसने उसके घर पे जाके पूछा तो उसके परिवार ने वही बोला कि हमने थोड़ी ना बोला तुम्हें किसी को मारने के लिए। तो क्या होता है, रत्नाकर की आँख खुलती है, फिर वो नारद के पास जाता है, फिर बोलता है कि मुझे माफ़ कर दो, मुझे अपनी गलतियों का महसूस हुआ, मैं बहुत पाप कर रहा था, ये सब, ठीक है बच्चों। फिर देखो नारद फेल्ट हैप्पी, नारद को खुशी हुई, फॉर ही एज ही वॉन्टेड हिम टू रियलाइज हिज मिस्टेक एंड रिपेन। तो क्या करता है नारद खुश होता है कि चलो इससे अपनी गलती का एहसास तो हुआ, महसूस तो हुई कि वो गलत है, तो ठीक है, उसको रियलाइज़ हुआ, उसकी गलतियाँ रियलाइज़ हुई, ठीक है। ही टॉट हिम टू रिपे, फिर वो उसको सिखाता है कि कैसे करने का। तो क्या बोलता है कि तुम्हें ना राम राम करके नाम जपो भगवान का, ठीक है। रत्नाकर इमीडिएटली sat down in the forest and started chanting the name of Ram with closed eyes। तो फिर रत्नाकर क्या करता है, जंगल में बैठ जाता है और भगवान राम का नाम लेने रहता है, राम 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 करके, ठीक है बच्चों, अपनी बंद आँखों के साथ, आँख बंद करके एक जगह पे बैठ जाता है वो। फिर देखो वो एकदम अच्छे से प्रे करने लगता है, मेडिटेशन करने लगता है बहुत सालों तक, ठीक है। मैन वाइल एंड देखो फिर वहाँ पे क्या होता है, ग्रू अलाउंड ऑल एंड अबाउ हिम, तो वहाँ पे वो बैठा रहता है वहाँ पे पूरा एक एंड का कीड़ियों का वो बनता है ना, वो बन जाता है। वन डे नारद हैपेंड, देखो वन डे नारद हैपेंड टू पास बाय द वे, एक दिन क्या होता है, नारद वो रास्ते से वापस जाता है। ही सॉ द एंट हिल, देखो वो जो ये रत्नाकर जहाँ पे बैठ के भगवान राम के नाम जप रहा होता है ना, तो वहाँ पे क्या हो जाता है, एक एंट हिल बन जाता है, कीड़ी लोग अपना घर बना लेते हैं, ठीक है। तो एक दिन क्या होता है, नारद वहाँ से जा रहा होता है, गुजर रहा होता है, तो वो क्या देखता है, ही सॉ द एंट हिल एंड क्लियर हीट विद हिज हैंड, तो वो क्या करता है, वो एंट हिल को अपने हाथों से साफ करता है। रत्नाकर ओपन हिज आइज एंड सॉ नारद, तो रत्नाकर अपनी आंखें खोलता है और नारद को देखता है। ही हैड अ काइंड स्माइल ऑन हिज फेस,
तो देखो नारद क्या करता है बच्चों, वो एंट हिल को साफ़ करता है अपने हाथों से। तो फिर साफ़ करते करते वो क्या देखता है कि उधर तो रत्नाकर बैठा हुआ है। रत्नाकर अपनी आंखें खोलता है और उसकी आंखों में एकदम स्माइल करता है, ठीक है, एकदम अच्छी वाली स्माइल होती है उसके फेस में। ही टोल्ड रत्नाकर यू आर रेनबो नाउ, तुम अभी अच्छे हो गए हो। फॉर नाउ ऑनवर्ड्स यू विल बी नाउ नोन एज वाल्मीकि। तो क्या बोलता है, रत्नाकर अभी तुम एक रीबॉर्न हुए, नए इंसान बने हो क्या। देखो नारद रत्नाकर को क्या बोलता है, रत्नाकर यू आर रीबॉर्न नाउ, तुम्हारा नया जन्म हुआ है। फॉर नाउ, फ्रॉम नाउ, रत्नाकर को क्या बोलता है, तुम्हारा न्यू बॉर्न हुआ है, नया जन्म हुआ है, तुम्हारा नाम अभी से क्या होगा, वाल्मीकि होगा। क्या होगा बच्चों, वाल्मीकि। देखो रत्नाकर यू आर रीबॉर्न नाउ, फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स यू विल बी नोन एज वाल्मीकि। तो बच्चों वो देखो नारद वाल्मीकि को क्या बोलता है, नया नाम मिलता है इसे, है ना, ठीक है। द रत्नाकर रिएक्टेड हिमसेल्फ एंड फ्रॉम अ रॉबर बिकम अ सैग वाल्मीकि। तो देखो वो चोर से वाल्मीकि कैसे बना, कैसे साधु बना, वो पता चलता है। इन अदर वर्ड आफ्टर रियलाइजिंग हिज सिक, वो अपने दूसरे शब्दों में ऐसे कहा जाए, जब उसको उसकी गलतियों का एहसास हुआ, जब उसको पता चला कि उसने क्या क्या गलतियाँ किया है, ही रिपेस एंड बिगेन, फिर उसने वो लाइफ छोड़ी, वो सब त्याग दिया ना, फिर भगवान के प्रेम में लग गया, फिर उसने नया लाइफ स्टार्ट किया। लेफ्ट इट कमिटेड, फिर वो क्या बन गया, रामायण उसने बनाया, कंपोस्ट किया, ठीक है बच्चों। हाँ वेरी गुड, है ना बच्चों। उसने क्या किया, अपनी गलतियों का रियलाइज़ किया। किसने करवाया था बच्चों उस गलतियों का रियलाइज़, तो उसको नारद ने बताया था, है ना। तो उसने फिर अपनी लाइफ चेंज की, तो नारद ने उसका नाम क्या रखा था, वाल्मीकि। तो किस तरह से वो चोर से एक साधु बना, उसकी लाइफ चेंजेस हुए, वो स्टोरी आज हमने पढ़ी, है ना। होप आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो, आपको इसमें कुछ नया सीखने मिला हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग द वीडियो।